हेलो नमस्ते दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है जिज्ञासु इंडिया पर। तो चलिए आज हम आपको फिर लेके चलते हैं दादू जी के पास कि आज वो हमें किस विषय पर कहानी सुनाने वाले हैं। प्रणाम दादू जी। राम राम। हेलो सभी सदस्यों को वगैरह के राम राम। अभी जो है काल जो आपको सुनाया था वो राजा परीक्षित के बारे में आपके सामने वर्णन किया था, कलयुग के बारे में थोड़ा। और आज हम राजा भोज के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। राजा भोज जो है बड़ा ही समझदार राजा था। राजा भोज के पास तो 32 कठपुतलियाँ थी जो वो उनको जवाब दिया करती थी। तो राजा भोज के यहाँ से भी आपको सुनाते हैं, तो सुनिएगा। राजा भोज के जितने पहले लोग ब्राह्मण लोग काशी जो पढ़ने जाते थे, वो राजा भोज के सबको रोटी जिमाता था, भोजन करवाता था, रात में रहने की व्यवस्था राजा करता था। क्योंकि पंडित लोग जाते थे पहले पैदल, तो कोई साधन तो था ही नहीं। तो राजा भोज के मन में आए कि अपन राजा हाँ, अपन को सोचना चाहे। तो राजा भोज एक चिट्ठी दी, एक पंडित जी से कहा कि रात को क्या करना चाहिए और दुश्मन के साथ क्या विचार करना चाहिए और स्त्री के साथ क्या विचार करना चाहिए, स्त्री के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए। ये 4 बातें लिख के राजा दी है पंडित को। तो बोले पढ़ के जब थे आओ तो आके जवाब लेना अपना गुरु जी से। अब बच्चे वो पढ़ने गए थे, वहाँ पढ़ने के बाद में वापस आए तो वह पर्ची काट करके अपने गुरु से दिया कि महाराज राजा भोज ने 4 चीज़ों का वो मांगा है, कहने का आप उत्तर दे दिए। तो उसमें पंडित जी ने उत्तर दिया है कि रेन तो जागरण सार गुस्सा तो भी सार सार बहरी तो आदर सार तेरी हमारे सार। 4 जवाब लिख दिया उन्होंने। तो कहा कि रात को जागना चाहिए और गुस्सा हो तो उसको शांति से बात विसारना चाहिए, और दुश्मन भी घर आ जाए तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, और क्रोध आ जाए तो शांति करके क्रोध के अंदर बैठना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ये 4 बातें राजा भोज को परीक्षा लेगा भाई। तो 4 बातें मैं आपको सुनाऊंगा। तो इस पर से पहली बात तो ये है कि राजा पहले लिखा था रहन तो जागरण सार। तो राजा सोचा आज रात को हम जागते हैं, जाने क्या होगा। तो राजा जो भेष बदल के अपने नगरी के अंदर अपना फेरा लगाने लगे, घूम रहे हो। और कुछ ही समय के बाद 11-12 बजे के बीच में 4 चोर आ गया। चोर आ गया, चोरान देख करके भी राजा बहुत तो भेष बदल रखा था। तो राजा फिर भी पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं। भाई बोले हम तो चोरों के भी चोर हैं। तो राजा कहने लगा भाई मैंने पूछा तुम कौन है। बोले मैं तो भाई छोटा मोटा गली गाड़ी का चोर हूँ। जना बोले तू भी हमारा साल चाल, आज तेरे को मैं खूब माल दे दूँगा। तो बोले आज क्या चोरी करना जाओ। जना बोले राजा भोज का जैसा चोरी करना। अब उस राजा भोज बोले कौन का मैं राजा हूँ। अब चोरी करने जब गया आगे जाने के बाद में क्या हुआ गए, वो 7 दरवाज़ा हा, 7 गेट है राजा भोज के महल में जाने का। तो पहले पर पूछा, जो संतरियों ने पूछा कि आप कहाँ कौन हैं। तो उन्होंने वो सच्ची बात कही कि हम चोर हैं। जो चोर है जना वो सोचा कि यहाँ करता करता वो 7 दरवाज़ा पार कर गया। और पार करने के बाद में जो है वो खजानची था ना, वो सोया हुआ था। उसके हाथ से चाबी ली, और चाबी लेने के बाद में जो राजा वो और वो खजाना खोले, जिस समय से उन्होंने जो है लोट काफ़ी सामान निकाल करके वो चोर है तो वहाँ से चल दिए। अब जो है वो चोर राजा भोज भी सागे, राजा भोज भी वो उनका सागर है। कई देर तक जना वो एक मकान, टूटे फूटे मकान थे, वहाँ चले गए। वहाँ जाके सामान जो चोरी किया था उसको सबने बांटा और राजा भोज को भी दे दिया। अब राजा भोज को दे बोले जा तू भी नाल कर मौज कर। अब वो राजा भोज सामान लेकर के घर आ गया, थोड़ा आपके पास जिसको वो दिन को मिला। और उसके बाद में वो आगे कुंडी लगा दी, क्योंकि मैं बोला मैं भूख लग रही है, खाना खाना जाऊँगा, खाना खाना हो जाए। राजा को मौका मिल गया तो मैं आगे कुंडी लगा दी। अब कुंडी लगाने के बाद में जो है वह बोले, तो राजा बोले ऐसा है कि आप लोग खाना खाने पर खुद मजा है, मैं ला देता हूँ। तो वो बोले बहुत बढ़िया। जना वो राजा जो है उनको आगे कुंडो लगा करके राजा खुद चले गए, आके सो गए। अब सोने के बाद में वो दिन के सुबह उठे, और उठने के बाद में अपना नहाई धोई कर करके राज दरबार लगायो।
और दरबार के अंदर लगाने के बाद में रात में सगला जितने मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज रात में खजाना की चोरी होगी। जब राजा ने कहा खजाना की चोरी होगी तो तुम लोग क्या कर रहे थे, तुमको तनख्वाह देते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, तो फिर उसके बाद में तुम ये चोरी कैसे हो गई। तो वह सभी चुप रह गए। तो राजा कई बार तो उनकी बड़ी मेहनत करी, लेकिन वो कोई बताओ क्या चोर तो है ही कौन, पान भरी कौन चोरी करी। तो राजा भोज को वो खुद बोलो कि फलानी जगह कमरों को अंदर में चोर ही मन जाके लिया हो। जनाब कुछ संतरी लोग और वहाँ जो है पुलिस वाले गए, जा कर के जो है वह देखा तो कमरे के अंदर में मैं भी भूखा तो हाँ लेकिन सो गया। अभी इंतजार कर वगैरह दूसरा चोर गांव वाला चोर आओगे, वो गए को नहीं। अब चारों चोरों को पकड़ के लिया यार, वो जितना सामान था वो ले आया। अब राजा मन में विचार करी, अब केबू जाना चोरा से कहने लगा भाई थे एक बात बताओ, चोरी जो रात ने करी है वो तुमको सजा मिलेगी, तुमको या तो सूली चढ़ाऊंगा और नहीं तो उम्र कैद कराऊंगा। तो जरा भाई चोर कहने लगे महाराज वो ठीक है, आप अगर तो सजा देंगे वो हम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन ये थारे गांव को भी चोर हो सके, तुम्हारे गांव का चोर था उसको भी सजा बराबर मिलनी चाहिए कि सामान उसको भी उमन बराबर दिया है। जना बोले अभी ऐसे क्या, तो जनाब कौन चोर हो सकता है। आखिरी राजा बोले रात वाला चोर मैं ही हूँ। तो ही तो महाराज चोरों के तो हालत बिगड़ गई। तो फिर उसने राजा के पैर पड़ गए। चारों चोर कहने लगे ऐसा है कि आप जो भी राजा मानदंड दे, लेकिन हमने इस पास में 3 लाख तो सौगन खाते हैं कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे। तो राजा बोले भाई चोरी नहीं करोगे तो तुमको हम नौकरी दे देंगे। तो वो चारों चोर था राजा भोज ने उनको चारों को जो है अपने ही महलों में अपने राज में नौकरी दे दी। मैं चारों ने चोरी करना छोड़ दिया। और राजा को यकीन हो गया कि रात को मैं नहीं जागता तो ये जितना खजाना आना से लूट जाता, और कोई भी आदमी जो है तो से सोया हुआ था, कोई जाग भी नहीं रहा था। तो राजा का यकीन हो गया कि रहन तो जागन सा, रात में जागन होता है, रात में जो जागता है उसके यहाँ चोरी नहीं होती। संत लोग भी कहते हैं कि रात ने जो आदमी ने एकदम चेतो कुत्ते जैसी नींद आनी चाहिए, क्योंकि वो लिखा काकचेष्टा भर्गो ध्यानम स्वाह निद्रा तत्वचे अल्फारी तजनमणि खट विद्या लक्षणों। तो ये आदमी जो कुत्ते के लक्षण है, वो तो रात में सोता भी है, जागता भी है और घू भी घुसता भी है। तो इसलिए राजा को यकीन हो गया कि एक बात तो फली साथे नहीं करी। तो उस राजा भोज को जो कहानी सुनकर के बड़ा खुश होगा। पंडित जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो सजनों बात यह है कि रात ने चेतो रखना चाहिए, आदमी ने जो है चोरी जारी से बचना चाहिए और कुदष्ट नहीं करनी चाहिए। आदमी जो वही होता है वही कहलाता है जो जिसके अंदर गुण है। जिसके अंदर गुण नहीं है उस आदमी को आदमी है पना भी नहीं है, क्यों उसको लोग संत लोग कहते हैं कि जो आदमी के अंदर ज्ञान नहीं है वो जानवर समान होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये बताया है कि रात को चेतो रखना चाहिए, नींद कम सोना चाहिए, रात में 6 घंटा ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। क्यों सोते आदमी ने 1 मिनट में 29 संजय की और 32 सांस आवे, और बैठे आदमी ने 1 मिनट में 12 सांस आवे, और चलते आदमी को 1 मिनट में 18 सांस आवे। ऐसे करके 21,600 सांस रोज आते हैं। इसलिए आपको चेतो रखना जरूरी है। 1 घंटा का मैं 900 सांस आते हैं। अब आप 9 से गुणा कर लो तो तब 21,600 ही आऊँगा। इसलिए जो आदमी जो जागत है सो पावत है और सोत है जो खोवत है। तो इसलिए जो है ना हमेशा आदमी को जागना चाहिए और चेतो रखना चाहिए। जिस घर में जागृति रहती है उस घर में चोर नहीं आते। और इसी प्रकार शरीर पर भी गई है कि जो आदमी शरीर को जानता है, जिसने तत्व का ज्ञान है, सुर का ज्ञान है, जिसने संतान के साथ बैठता है या सत्संग करता है या शास्त्र पुराण पढ़ता है, तो ऐसे ही है। और जो ब्राह्मण होकर के अगर शास्त्र पुराण नहीं पढ़ता है, जो है कहा कि ब्रह्म जानते हैं जा ब्राह्मण शास्त्र पुराण पढ़ते हैं जा पढ़ता, जो ब्रह्म को जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। जनेऊ डालने से ब्राह्मण नहीं बन जाता। ब्राह्मण को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मण के पास ब्राह्मण है तो अगर उसके पास दिनचर्या का पूरा ख्याल होना चाहिए,
उसको पूजा पाठ मनन स्मरण सब करना चाहिए। उसको ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, बोलना ज्ञान होना चाहिए, कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको वो पूर्ण ब्रह्म पंडित कहलाता है, और ऐसा नहीं है तो वो पंडित नहीं कहलाता। नाम के लिए कुछ भी हो, लेकिन पंडित में गुण होता है। क्यों? पंडित तीसरा गुरु होता है। इसलिए सज्जनों, बात है ये कहानी को हम यहाँ ही विश्राम देते हैं, और जो कुछ आपने सुना है इस पर अमल करने की कोशिश करें। आपसे रिक्वेस्ट है, और आप जो है अगर अच्छी आपको हमारी कहानियाँ ये जो आपको सुना रहे हैं कथा, क्योंकि मैं शास्त्र से सुनाता हूँ, तो आप लोग जो है सदस्य बढ़ेंगे तो हमारा और भी मन चलेगा। आप लोग जो हमारे साथ जुड़िए, हमारी कुछ आपके ऊपर। अच्छा, इससे जो बात यह है कि जो आदमी नहीं समझता कोई चीज़, लोग यहाँ के भी हैं जो बात को नहीं समझते, वो बुराई भी करते हैं। तो लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि बुरा देखने में चले, बुरा नहीं मिला कोई, और खोजा मैं अपने आप को तो मुझसे बुरा नहीं। संसार में मतलब तरह तरह के लोग होते हैं, भगत भी होते हैं। भगत जगत को ठगत है, और भगत को ठगता न कोई, और जे भगत को ठगता तो बालन बाका हो। चलती चाके देख के दिया कबीरा रोई, और दो पाटन के बीच में साबत रहा न कोई। तो चक्की चक्की सब कहे, कमाल कहता है कि चक्की चक्की सब कहे किली कहे ना कोई, और जो किली से लग रहा है माँ का बालन माँ का हो। जिस पर राम की कृपा है, जो ध्यान किले के पास चल जाता है वो साबित रह जाता है। इसी प्रकार से जिसमें सच्चाई का किला है, जिसका शब्द का किला है, जिसका नाम का किला है, उस आदमी का बाल माँ का नहीं होता। जहाँ को रखा साइया मार सके न कोई, अरे बाल न बांका कर सके चाहे जग भरी हो। तो सुनो, इस बात है यहाँ पर ही मैं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोग सुनने की कोशिश करें, और सागे सागे जुड़े भी, तो हमारी मदद भी कीजिए आप, क्योंकि आपको अच्छे होंगे और आप सुनेंगे तो मैं आगे और बढ़ता जाऊँगा। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, दादू जी ने हमें किस तरह राजा भोज की इतनी अच्छी कहानी बताई। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और आपको ऐसी इस चैनल पर नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और एक समस्या है कि आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही।